अखंड ज्योति दिसंबर 2021 शीर्षक है सुकन्या का पतिव्रत धर्म। सदाबहार वन के इर्द गिर्द मंडराती हवा वृक्षों को झूमने पर मजबूर कर रही थी। लताएं आगे बढ़ने को मचलती, पेड़ों से आलिंगन करती ऊंचाई की ओर जा रही थी। वर्षा ऋतु के बीत जाने पर भी वन का वातावरण नम था। चौड़े पत्तों में नाचती नमी की बूंदें अटखेलियां कर रही थी। बड़ी संख्या में उपस्थित वृक्षों की सघनता इतनी अधिक थी कि उस परिक्षेत्र की भूमि तक सूर्य का न्यूनतम प्रकाश भी कम ही पहुंच पाता था। अनेक अनेक पशु पक्षियों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की जीवंत उपस्थिति से सराबोर यह वन अत्यंत मनोरम प्रतीत हो रहा था। तप हेतु वन की अनुकूल स्थिति को भांपकर महर्षि भृगु के परम तेजस्वी पुत्र ऋषि च्यवन उस वन में तप करने बैठे। तप करते करते उन्हें हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। उनके शरीर में दीमक मिट्टी चढ़ गई। लता पत्तों ने उनके शरीर को ढक लिया। वर्षों तक तप करते और समाधि लगाए बैठे ऋषि च्यवन की आंखें चमक उठी थीं। उन्हीं दिनों राजा शर्याती अपनी 4000 रानियों और एकमात्र रूपवती पुत्री सुकन्या के साथ आखेट एवं बिहार के लिए उस वन में आकर ठहरे। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमती हुई दीमक मिट्टी एवं लता पत्तों से ढके हुए तप करते ऋषि च्यवन के निकट पहुंच गई। कुछ ही दूरी पर स्थित दीमक मिट्टी के टीले में उसे 2 गोल गोल छिद्र दिखाई दिए, जिनमें भीतर को चमकती हुई वस्तु छिपी मालूम पड़ी। वास्तव में वे ऋषि च्यवन की आंखें थीं। राजकुमारी सुकन्या ने उन चमकदार आंखों को बहुमूल्य रत्न समझा और कुतूहलवश उन्हें कांटों से कुरेद कर बाहर निकालना चाहा। कांटों के गड़ते ही उन छिद्रों से रुधिर बहने लगा। यह दृश्य देखकर राजकुमारी सुकन्या व उसकी सहेलियां भयभीत हो उठी। किंकर्तव्य विमूढ़ सुकन्या अपनी सहेलियों समेत चुपचाप अपने शिविर को लौट आई। उस समय वन में बिताने के उपरांत वे सभी राजधानी लौट आए। कुछ समय वन में बिताने के उपरांत वे सभी राजधानी लौट आए। समय बीतने के साथ ही कभी कभार सुकन्या को वह दृश्य याद हो आता और वह किसी चिंता में डूब जाती। एक रोज राजा शर्याती ने सुकन्या को उसी अवस्था में पाया तो उससे उसकी चिंता का कारण जानना चाहा। बड़े संकोच के साथ सुकन्या ने पिता को बीती सारी घटना कह सुनाई। किसी बड़ी अनहोनी के घट जाने की आशंका लिए शर्याती तत्काल ही घटना स्थल पर जा पहुंचे। घटना स्थल पर मिट्टी के ढेर के सिवाय कुछ न मिला तो वे कुछ दूरी पर स्थित ऋषि च्यवन के आश्रम में पहुंचे। पुत्री सुकन्या की नादानी से घटी इस दुर्घटना का उन्हें वहां पता चला तो वे ऋषि च्यवन से क्षमा याचना करने लगे। ऋषि च्यवन ने सुकन्या से अज्ञानवश हुई उस भूल के लिए उसे क्षमा करते हुए शर्याती को भी निश्चित रहने को कहा। अपनी इस नासमझी के फलस्वरूप ऋषि च्यवन की हुई ऐसी दुर्दशा को देखकर स्वयं राजकुमारी सुकन्या भी लज्जित थी। उनकी ऐसी दशा उसे भीतर से झकझोर कर रख दिया था। कुछ सोच विचार कर शर्याती ने ऋषि च्यवन के समक्ष राजकुमारी सुकन्या का विवाह प्रस्ताव रखते हुए कहा, यह आपकी आंखें बनकर आपका आजीवन सहयोग करेगी। यह सुनकर पहले पल तो ऋषि च्यवन ने मना किया, किंतु शर्याती के अत्यधिक अनुरोध को उन्होंने स्वीकार कर लिया। पिता की आज्ञा को सुकन्या ने भी सहर्ष स्वीकार कर ऋषि च्यवन के साथ विधिवत विवाह कर लिया। पहले पहल तो उसने उसे प्रायश्चित मारकर ऋषि च्यवन की गृहस्थी में साथ दिया, परंतु बाद में वह बंधन भी कर्तव्य में बदल गया। पतिव्रता सुकन्या को पति ऋषि च्यवन की सेवा करते अनेक वर्ष बीत गए। उनका वह संबंध इतना प्रतिष्ठित हुआ कि आयुर्वेद के आदि आचार्य अश्वनी कुमार उनकी मदद हेतु एक दिन उनके आश्रम जा पहुंचे। ऋषि च्यवन एवं सुकन्या दोनों ने मिलकर उनका यथोचित आदर सत्कार एवं पूजन किया। आतिथ्य से प्रसन्न हो अश्वनी कुमार सुकन्या से बोले, कल्याणी, हम देवताओं के वैद्य हैं। तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न होकर इस तुम्हारे पति की आंखों में पुनः दीप्ति प्रदान कर उन्हें यौवन भी प्रदान करना चाहते हैं। तुमसे निवेदन है कि कृपया अपने पति को हमारे साथ हमारे द्वारा विनिर्मित दिव्य सरोवर में स्नान के लिए कहो। यह सुनकर सुकन्या के आनंद का ठिकाना ना रहा, किंतु वहां उपस्थित पति परमेश्वर ऋषि च्यवन के निकट खड़ी अपनी शिष्टता को कायम रखकर सुकन्या मौन अवस्था में ही बनी रही। अश्वनी कुमारों के इस आग्रह को सहर्ष स्वीकारते हुए ऋषि च्यवन अनुग्रहित हो स्वयं ही कहने लगे, हे देव, आप समर्थ हैं। आपके इस उपकार के लिए हम आपका
कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, परंतु ऋषि होने के नाते आपके उपकार के बदले में हमारी जो कुछ सामर्थ्य है उसी अनुसार आपको कुछ देना भी चाहते हैं। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ऋषि च्यवन ने कहा, अभी तक आपको यज्ञ में भाग नहीं मिलता है, किंतु अब से हम आपको यज्ञ में भाग दिलाएंगे। ऋषि च्यवन के इस वचन को अश्विनी कुमारों ने स्वीकार किया। वह अपने कहे अनुसार वे उन्हें साथ लेकर स्वनिर्मित दिव्य सरोवर में ले गए, उन्हें विधिवत स्नान कराया। उस विलक्षण प्रयोग के साक्षी बनने स्वयं सुकन्या भी वहां जा पहुंची और बड़ी उत्सुकता से अपने स्वामी के नए रूप के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगी। सरोवर से डुबकी लगाकर बाहर निकलते ही ऋषि च्यवन की आंखें ठीक हो गईं और वे युवक बन गए। उनका रूप, रंग, आकृति आदि बिल्कुल अश्विनी कुमारों जैसे हो गए। अब बारी थी सुकन्या की पतिव्रत धर्म के परीक्षण की, जिस हेतु अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा, देवी तुम हमें से अपने पति को पहचान कर अपने आश्रम ले जाओ। अपने पतिव्रत धर्म के निष्ठापूर्वक पालन से विकसित वे दिव्य चक्षुओं से उसने अपने पति को पहचान लिया और आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। सुकन्या की इस क्षमता को देखकर अश्विनी कुमार बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल सुकन्या के पति के जरा जीर्ण शरीर को स्वस्थ और बलिष्ठ बना दिया था, वरन बाद में ऋषि च्यवन को वह विद्या भी सिखाई जिससे वृद्ध शरीर को पुनः से यौवन प्रदान किया जा सकता है। इसी को आधार बनाकर च्यवनप्राश का निर्माण हुआ। राजा शरियाती को ऋषि च्यवन की आंखें ठीक होने व उन्हें नए यौवन प्राप्त होने का समाचार मिला तो वे भी अतीव प्रसन्न हुए और उन दोनों से मिलने उनके आश्रम जा पहुंचे व उन्हें अपना स्नेहाशीष प्रदान किया। सभी ने सुकन्या के उपकारी चरित्र को सराहा और उसे अनंत शुभकामनाएं दी। शिक्षाप्रद प्रसंग। महात्मा रामानुजाचार्य अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण नदी स्नान करने जाते वे लोगों को सहारा लेकर जाया करते थे। जाते समय ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेते और आते समय अन्य जातियों की व्यक्तियों के कंधे पर हाथ रखकर आते। रामानुजाचार्य के इस विचित्र व्यवहार को देखकर लोगों ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, भगवान ऐसा आप क्यों करते हैं? रामानुजाचार्य मुस्कुराए और कहा, सज्जनों, स्नान से मात्र मेरी देह शुद्ध होती है, मन का मैल तो अहंकार है। जब तक मनुष्य में अहंकार शेष है तब तक उसे मन का मलिन ही कहा जाता है। मैं ऐसा करके अपने मन की मलिनता को स्वच्छ करता हूँ। मैं किसी से बड़ा नहीं, सब मुझसे ही बड़े हैं। इसी भावना को स्थिर करने के लिए मैं सभी का सहारा लिया करता हूँ। स्वामी रामानुजाचार्य के इस कथन से पूछने वाले को एक नई जीवन दृष्टि प्रदान की। राधे कृष्ण।